एन्युटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ना ही सिर्फ फाउंडेशन के लिए लेकिन थ्रू आउट आपका जो सीए का जर्नी है, जहां जहां पे भी फाइनेंशियल डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजंस आते हैं, वहां वहां पे एन्युटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट कंसेप्ट, इट इज वेरी इजी कंसेप्ट। एन्युटी की कंसेप्ट एक ही है लेकिन इसके फायदे बहुत है। जैसे अगर आप एन्युटी की कंसेप्ट सीख जाओ तो आपको सिंकिंग फंड भी आ सकता है, आपको मैनेजमेंट डिसीजन वेदर टू बाय और टू लेंड, इस तरह के मैनेजमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बनाते आते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज तय होती है। इनफैक्ट एन्युटी ये एक कंसेप्ट पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हुई है और वो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। आपने सुना होगा एसआईपीज वगैरह के बारे में। ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, ये जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसका बेस एन्युटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ना सिर्फ एग्जाम के लिए, इन जनरल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सो लाइफ स्किल आई शुड से, क्योंकि आप आगे जाके जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके एन्युटी अगर पता होगा तो यू विल इजीली मेक आउट वेदर यू आर डूइंग इट प्रॉपरली और नॉट। So what is annuity? It's an series of regular payment of a fixed sum of money which is equal in size, made at equal intervals of time at given rate of interest or discount for a number of periods. In short, when a fixed amount is received or paid at equal time interval तो ये इक्वल टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, व्हाटएवर इट इज, एट इक्वल टाइम इंटरवल फॉर n number of periods at r rate of interest when a fixed amount is received or paid at equal time interval for n number of period at r rate of interest, then it is called as annuity. अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मैं इसको डिस्काउंट भी बोलूंगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एन्युटी। एन्युटी कितने तरह की होती है? तो देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ एन्युटी बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ पेमेंट। वैसे तो एन्युटी अलग अलग बेसिस पे डिफाइंड होती है, लेकिन हमको जो बेस चाहिए वो है मोड ऑफ पेमेंट का, क्योंकि फॉर्मूला उसी के हिसाब से चेंज होता है। काइंड्स ऑफ एन्युटी बेस्ड ऑन मोड ऑफ पेमेंट। So the first kind of annuity is regular annuity. Regular annuity, or it is also called as ordinary annuity. रेगुलर या फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी एन्युटी। अब ये रेगुलर एन्युटी क्या होता है? जब आप पीरियोडिक पेमेंट करते हो और आप पेमेंट एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड करते हो, या आप रिसीव करोगे तो एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड होगा, तो वो रेगुलर एन्युटी होगा। सो व्हेन द पेमेंट or receipt of annuity amount is at the end of the period, then it is called as regular annuity.
आप जब एंड ऑफ द पीरियड में, मतलब अगर आपका पीरियड मंथली है तो आप मंथ के एंड में पेमेंट करोगे, आपको मिलेगा। अगर आपका पीरियड ईयरली है तो आप ईयर के एंड में पेमेंट करोगे, आपको मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एन्युटी रेगुलर। तो दूसरी टाइप ऑफ एन्युटी क्या है? वो है इमीडिएट एन्युटी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन्युटी ड्यू। तो ऑब्वियसली ये एन्युटी ड्यू क्या होगा? जब आप पेमेंट या रिसीट बिगनिंग ऑफ द पीरियड में करते हो, व्हेन द पेमेंट और रिसिप्ट of annuity amount is in the beginning of the period, then it is called as annuity due या annuity immediate। अगर कुछ भी नहीं बोला होगा तो आप उसको नॉर्मल या रेगुलर एन्युटी लोगे। तो एन्युटी ड्यू के लिए वो लोग एक्सप्रेसली बोलेंगे, दे विल यूज सम वर्ड्स, इमीडिएटली, टुडे, या फिर वो लोग बोलेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो वो एन्युटी इमीडिएट हो गया। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो उसको रेगुलर एन्युटी ट्रीट करना है। So there are two things. There is regular annuity where the payment or the receipt is made at the beginning of at the end of the period, and there is annuity due where the payment or the receipt is made at the beginning of the period. फिर और एक मेथड है एन्युटी को पहचानने का, एन्युटी को सिंपल क्लासिफाई करने का, वो है परपेचुटी। फिर एन्युटी को एक और तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एन्युटी का पीरियड डिसाइडेड हो तो वो नॉर्मल एन्युटी होता है या फाइनाइट होता है, और अगर एन्युटी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स के लिए है तो उसको परपेचुटी कहा जाता है। So you may also have an annuity distinguished on the basis of the period. So if the period is defined, it's a regular annuity. Actually उसको कोई नाम ही नहीं है। लेकिन अगर पीरियड इनफाइनाइट है, फॉरएवर है, तो उसको कहा जाता है परपेचुटी। This is when annuity continues forever. इसका एक एग्जांपल मैं बताऊंगी कि जो पेंशन मिलती है, वो इंसान जब तक जिंदा है तब तक पेंशन मिलती है। तो कोई डेफिनेट टाइम नहीं है आपके पास कि कब तक मिलेगी। जब तक वो इंसान हो, अगर वो 150 साल तक जिंदा रहा तो 150 साल तक पेंशन देना पड़ेगा। तो ये होता है परपेचुटी। Then there is also something called as deferred annuity. डेफर्ड एन्युटी में ये सारे एज सच कोई मेथड्स या काइंड्स नहीं है, लेकिन ये सारे कंसेप्ट हमको आते हैं। डेफर्ड एन्युटी का मतलब ये है कि पीरियोडिक पेमेंट जो है वो किसी पीरियड के बाद शुरू होगा। A deferred annuity is annuity in which the periodic payments start only after certain specified period, when the payment or receipt starts only after certain specified period। तो वो हो जाता है आपका डेफर्ड एन्युटी। मतलब पहले 3 साल के तक कुछ भी नहीं, और फिर उसके बाद। तो ये कभी कभी हाउसिंग लोन्स मिलते हैं ना, कि भाई जब तक आपको घर आपके पोजीशन में नहीं आएगा तब तक आपका कोई ईएमआई स्टार्ट नहीं होगा, और फिर उसके बाद आपका ईएमआई स्टार्ट होगा।
या फिर कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऐसे होते हैं कि पहले कुछ सालों तक आपको पैसे भरने हैं, उसके बाद कुछ सालों तक आपको कुछ भी नहीं करना है, ना भरने हैं ना आपको मिलेगा, एंड देन आफ्टर सम टाइम it will start paying you. Now this is called as deferred annuity. These are not kinds of annuity जो आपके फॉर्मूला को अफेक्ट करेगा. These are just the concept. Then we are also going to learn the concept of sinking fund. लेकिन ये कोई एन्यूटी का टाइप नहीं है. सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड ये एन्यूटी का एप्लीकेशन है. आपको एक बार एन्यूटी समझ में आ गया तो उसको अप्लाई कैसे करना है, उसके अलग अलग अकाउंट्स में उसका जो यूज है या उसका किसी और इसमें जो यूज है, उसमें वन ऑफ इट इज एन सिंकिंग फंड. So we will not talk about it just now, we'll talk about it later on. Now let us understand different concepts of annuities. The first concept is periodic payment. The size of each payment of annuity is called as periodic payment. जो आप same amount जो आप पे करते रहोगे, periodic payment is the equal size of payment or receipt, and this periodic payment is denoted by C. Then payment period. These are some of the terminologies of annuity. The time between two successive payment is called as periodic payment period. Okay, या फिर time या interval, payment interval. Okay, so time between two successive payments is called as payment interval or payment period. Then term of annuity. Term of annuity. The total number of periods for which the annuity continues. मतलब जितने सालों के लिए या महीनों के लिए या जो भी है, जितने टाइम स्पैन के लिए एन्यूटी कंटिन्यू होने वाला है उसको हम लोग टर्म ऑफ एन्यूटी बोलते हैं. द टोटल टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट पेमेंट टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट इज कॉल्ड एज टर्म ऑफ एन्यूटी. या फिर टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स for which the annuity continues, that is from beginning of first payment to end of लास्ट पेमेंट, इसको कहते हैं टर्म ऑफ एन्यूटी. और अगर ये टर्म डिफाइन है तो वो सिंपल एन्यूटी होता है, नॉर्मल एन्यूटी. और अगर ये टर्म डिफाइन नहीं है तो उसको हम लोग परपेचुटी कहते हैं. इफ नंबर ऑफ पीरियड्स आर डिफाइंड, डिफाइन मतलब कि आपको पता है 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जो भी है, देन इट इज नॉर्मल एन्यूटी. If number of periods is not defined, then it is perpetuity. Now we are going to learn two very important concepts. That is
future value of annuity, or it is also called as amount of annuity. And the next is present value of annuity, or it is present value of annuity. These are the two very very important concept that we need to learn, क्योंकि हमको जो sums आएंगे वो इसी हिसाब से आएंगे. So these are two very important sums concepts, और इनको सीखने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे and then I'll define it. We have already understood what is annuity. Periodic payment हम लोग करते हैं फिक्स टाइम इंटरवल में, फिक्स पीरियड में, एक फिक्स अमाउंट जब आप पे करोगे या रिसीव करोगे तो उसको हम लोग एन्युटी बोलते हैं. लेकिन एन्युटी के बहुत सारे टर्म्स है. जैसे पहला टर्म है फ्यूचर वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ प्रेजेंट पीरियोडिक पेमेंट. मतलब आज की पीरियोडिक पेमेंट की इन फ्यूचर जो टोटल वैल्यू होगी, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज हम लोग पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हैं 10,000 रुपए हर साल के लिए. पहले साल मैंने 10,000 रुपए डाला, इंटरेस्ट तो कुछ मिला नहीं, मेरा एक्यूमुलेट हुआ 10,000. देन आई एम कंपाउंडिंग इट एट 10% ईयरली. तो दूसरे साल में मैं जब पेमेंट करूं तो मुझे 1,000 रुपए मिल गए, क्योंकि ये जो 10,000 थे उस पे इंटरेस्ट मिल गया. अब दूसरे साल में मेरा टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट आ गया 21,000. पहले साल का 10,000, दूसरे साल का 10,000 और ये 1,000. फिर तीसरे साल में मैंने 1,000 रुपीज डाला, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 10% पे ऑन एक्यूमुलेटेड तो 2,100. Total accumulated is 33,100. Then I will again pay 10,000 interest I'll receive. This is my total accumulated amount. Again in the 5th year, say suppose I'm doing it only for 5 years. Again I'll receive the interest and this is my accumulated amount. Now मेरा जो एन्युटी था, सपोज अगर वो सिर्फ 5 साल के लिए ही था, तो आज जो मैंने एन्युटी स्टार्ट किया 10,000 रुपए हर साल के लिए, वो 5 साल बाद टोटल अमाउंट क्या बनेगी उसकी? 61,051. And this is my future value. तो आज मैं पीरियोडिक पेमेंट कर रही हूँ और कुछ n नंबर ऑफ इयर्स के बाद जो एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट मेरे पास आएगी वो रहेगी मेरी फ्यूचर वैल्यू. द फॉर्मूला फॉर फ्यूचर वैल्यू इज C upon I into bracket 1 plus I bracket raised to n minus 1. Here n is number of periods, C is periodic payment, I is R upon 100. और ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा रेगुलर एन्युटी के. अगर यही एन्युटी ड्यू हुआ तो आप सिर्फ एक 1 प्लस आई से वो पूरे कंसेप्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे. अब जब भी कभी बोला नहीं गया है सम में कि एन्युटी रेगुलर है या नहीं, तो आप उसको रेगुलर कंसिडर करते हो. और आप उसको ड्यू तब कंसिडर करोगे जब ये एन्युटी जब उन्होंने ऐसे वर्ड यूज किया होगा कि इमीडिएट है या आज से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इमीडिएट, द पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. ऐसे सब फ्रेजेस अगर यूज किए तो दैट इज एन्युटी ड्यू. So this is the concept of future value of annuity. Let us start finding out the future value using the formula. If 1 lakh is paid every year at 8% per annum compounded annually for 4 years, then definitely this is an annuity because you are paying 1 lakh every year and it is getting compounded. So what is your C? C is 1 lakh periodic payment. I is R upon 100, that is 8 divided by 100, that is 0.08. What is N? N is 4 because it is going to be for 4 years. Now we can solve this directly on the calci. यहाँ से शुरू करोगे आप 1.08 raised to 4. बिल्कुल आप ये पूरे के पूरे सम्स आप कैल्सी पे सॉल्व कर सकते हो. It will be 1.08 raised to 4 is raised to 234 minus 1
Outside the bracket, it is multiply by 1 lakh divided by 0.08. Your answer is 4,50,611.2. अगर आप हम लोगों के पहले के मेथड से करोगे, मतलब इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, एक्यूमुलेटेड, तो भी आपकी सेम अमाउंट आ रही है. दिस इज हाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू. Suppose the way we have learned the concept of compounding in compound interest, the same concept can be applied here. अगर 1 लाख आप हर 6 महीने के बाद, if 1 lakh is paid every half year at 8% per annum compounded half yearly for 4 years, then we have to find the future value. Find future value, or they also say find amount of annuity. तो यहाँ पे पीरियोडिक पेमेंट क्या है? C is 1 lakh. R है आपका actually 8% per annum, but it is compounded annually. And here we are compounding semi-annually or half-yearly. तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा. तो कैसे लेंगे हम लोग? 12 महीने के लिए 8% इंटरेस्ट है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ? 4%. अब पीरियड एन तो उन्होंने बोला 4 साल, बट इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो एक 4 साल में कितने हाफ ईयर्स आते हैं? 8 हाफ ईयर्स आते हैं, क्योंकि एक साल में देयर आर 2 हाफ ईयर्स. तो 4 सालों में आपके पास कितने हाफ ईयर्स होंगे? 8 हाफ ईयर्स. तो आपका एन क्या बन जाएगा? 8. नाउ द अमाउंट विल बी C अपॉन I. I क्या है? R है 4%, तो I क्या हो जाएगा? I होगा 4 डिवाइडेड बाय 100. That is 0.04. So this will be C upon I. Every time you are solving, please write down the formula so that you learn the formula. ऐसे ही लर्न हो जाता है, अलग से कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है उसको लर्न करने का. वन प्लस आई ब्रैकेट रेज टू n-1. क्योंकि कुछ बोला नहीं है कि कौन से टाइप का एन्युटी है, रेगुलर है कि ड्यू है, तो हम लोग उसको रेगुलर ट्रीट करेंगे. So here it will become 1 lakh divided by 0.04 into bracket 1.04 bracket raised to 8 minus 1. Now we'll start from here. 1.04 bracket raised to 8. (1.04) bracket raised to 8. So this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minus 1 multiplied by बाहर 1 lakh divided by 0.04. पूरा आंसर कैलसी पे आ जाता है. Your total amount will be 9,21,422.62. This is the amount of annuity. $9,21,422.61 and whatever.
देखो 1 लाख आप हर हाफ ईयर में भर रहे हो और ऐसे 8 हाफ ईयर्स है, तो वैसे ही 8 लाख हो गए और उसके ऊपर 1-1.25 लाख का आपको इंटरेस्ट मिल गया। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू। ऐसे अगर उन्होंने बोला कि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्वार्टर में कन्वर्ट कर लेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स को भी। वैसे मंथली होगा तो हम लोग वैसे कन्वर्ट कर लेंगे, वो कंसेप्ट सेम रहेगी। इवन इफ इट इज एन्युटी, द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग विल रिमेन सेम एंड द कन्वर्जन विल आल्सो रिमेन सेम हियर। इसके उन्होंने कुछ फॉर्मूले भी दिए हैं किसी किसी बुक में, दे हैव गिवन यू द फॉर्मूला प्रॉपर, कि अगर हाफ ईयरली है तो कौन सा यूज करना है, लेकिन वो है सेम। तो इतने सारे फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है कि आप ये लॉजिक याद रखो कि 12 महीने के लिए अगर 8% है, तो 6 महीने के लिए कितने परसेंट हुए? ऑब्वियसली 4। अगर मैंने बोला क्वार्टरली करो, तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, तो 12 महीने के लिए अगर 8% है, तो 3 महीने के लिए तो 2% रहेगा। अगर एक साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, तो 4 साल में 12 क्वार्टर्स 16 क्वार्टर्स आ जाएंगे। दिस इज हाउ इट इज लॉजिकली कन्वर्टेड एंड देन यू यूज द सेम फॉर्मूला।